को जो हमारा टॉपिक है विंडोज़ एंड इट्स कंपोनेंट्स, इसके अंदर आज हम आपको कराने वाले हैं माई कंप्यूटर। जी हाँ, माई कंप्यूटर जो कि डेस्कटॉप पे दिखने वाला एक आइकन है और जिसके अंदर हम अपनी सभी फाइल्स को मैनेज करके रखते हैं। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे और इसके बारे में सिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ये माई कंप्यूटर क्या होता है और इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन समझा देना चाहता हूँ। माई कंप्यूटर, व्हेन यू डबल क्लिक ऑन द माई कंप्यूटर आइकन on the desktop, it will open a window similar to the one shown below and where you can navigate between the computer drives and control panel tools। इसका कहने का मतलब है कि अगर जब आप डबल क्लिक करते हैं माई कंप्यूटर के आइकन पे जो कि आपको डेस्कटॉप पे दिखाई देता है, तो आपके सामने एक विंडो ओपन होती है और वो विंडो आपको हार्ड डिस्क ड्राइव जो कि आपकी जिसके अंदर आप स्टोरेज करते हैं वो आपको शो करता है माई कंप्यूटर, और उसी के साथ साथ कंट्रोल पैनल जिससे कि आप कंप्यूटर के अंदर की जितनी भी सेटिंग्स होती हैं उसको बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ये आपको दिखाता है। तो आइए आपको लेके चलते हैं डेस्कटॉप पे। ये देखिए डेस्कटॉप है। इस डेस्कटॉप पे सबसे ऊपर आप एक आइकन देख रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है दिस पीसी। इस पीसी को ही हम माई कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। और जैसे कि हम इस माई कंप्यूटर पर डबल क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाती है और इस विंडो के अंदर आपको जो दिखाई दे रहा है वो कुछ फोल्डर्स के नाम से, कैटेगरी एक फोल्डर्स की जिसमें कि 3D ऑब्जेक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूज़िक, पिक्चर्स एंड वीडियोस। ये कंप्यूटर के अपने पर्सनल ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखते हैं। उसी के साथ आप देख सकते हैं कि आपको डिवाइसेस एंड ड्राइव्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और ये कुछ आइकन बने हुए दिख रहे हैं जिसमें कि आपको एक विंडोज़ का आइकन बना हुआ दिख रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है इसके अंदर हम अलग अलग पार्टीशन करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू पार्टीशन हम उसको अपने काम के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो सबसे पहला सी ड्राइव होता है, लोकल डिस्क सी, इसके अंदर जो विंडोज़ है वो पूरी की पूरी इंस्टॉल्ड की जाती है। इसलिए अगर हमें कभी भी कोई भी चीज़ अपनी सेव करनी है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में तो उसको हम सी ड्राइव के अंदर विंडोज़ होती है और विंडोज़ के बाद अगर आप देखें डी ड्राइव, तो डी ड्राइव में आपको वो सभी चीज़ें दिखाई देती है जिसमें हम अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं और ई ड्राइव के अंदर अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो माई कंप्यूटर का जो काम होता है, जितनी भी हम स्टोरेज डिवाइस या अपनी जो भी फाइल कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं वो सभी की सभी चीज़ें हमें माई कंप्यूटर के अंदर दिखाई देती हैं। जैसे कि आप लेफ्ट पैनल पे बने आप देख रहे हैं, इसमें क्विक एक्सेस की अगर हम बात करें तो क्विकली आप जिसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये आपका दिस पीसी जिसे हम माई कंप्यूटर बोलते हैं, माई कंप्यूटर में ये पहले स्टार्टिंग के जो फोल्डर शो हो रहे थे उसके बाद जो ये आपकी लोकल डिस्क डी है यानी कि जिसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। इसी के साथ कंट्रोल पैनल टूल की अगर मैं बात करूं तो हम इसके अंदर अपना कंट्रोल पैनल टूल भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन सेटिंग पे जाके कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे और ओपन सेटिंग पे जाके हम कंप्यूटर के अंदर जितनी भी सेटिंग्स होती हैं उन सभी सेटिंग्स को बहुत ईजिली तरीके से सेट कर सकते हैं। बट क्योंकि जो विंडोज़ होती है उसके अंदर ऑलरेडी सब कुछ सेट होता है पहले से सेटिंग करने की, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम इन फोल्डर्स को भी मैनेज कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप राइट क्लिक करें किसी भी फ्री एरिया में तो आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं जिसे हम बोल रहे हैं व्यू, शॉर्टेड बाय, ग्रुप बाय, रिफ्रेश एंड अनडू डिलीट, ऐड अ नेटवर्क लोकेशन एंड प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी की अगर मैं आपको बात करूं तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि इसके अंदर कितने प्रोसेसर लगा हुआ है, कितनी रैम लगी हुई है, कौन सा इसका मदरबोर्ड है। तो उसके लिए मेरे को इस प्रॉपर्टी पे क्लिक करना होगा। जैसे मैं इस प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगा तो हमें पता लगेगा कि हमने इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर भी एक अबाउट अस का ऑप्शन होता है, सेम उसी तरीके से यहाँ प्रॉपर्टी का ऑप्शन है। इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं विंडो एडिशन क्या डला हुआ है, विंडोज़ 10 प्रो। उसके बाद अगर हम देखें सिस्टम जो है हमारा, प्रोसेसर इसके अंदर इंटेल पेंटियम आर 1.9 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है। अगर हम बात करें रैम की तो रैम 4 GB है। सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और पेन टच इसमें यहाँ पे अवेलेबिलिटी दिखा रहा है। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके कंप्यूटर से संबंधित इन्फॉर्मेशन है जो आपको माई कंप्यूटर के अंदर मिलती है। उसी के साथ राइट क्लिक करने पे आप अगर चाहें जो आपको फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं, व्यू का मतलब होता है देखना, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे व्यू पे जैसे आपने क्लिक किया, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन करेंगे तो इतने बड़े आइकन्स दिखाई देते हैं। आप इसको लार्ज आइकन करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देते हैं। आप इसको मीडियम आइकन करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देते हैं। आप इसको
स्मॉल आइकन करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या व्यू देखना चाहते हैं अपने आइकन्स का, जो कि आपको कंप्यूटर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। आप किसी भी तरीके से उसका व्यू चेंज कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। व्यू के बाद अगर हम बात करते हैं, अगला जो है शॉर्ट बाय। शॉर्ट बाय का मतलब होता है कि जो ये आपके फोल्डर्स हैं, आप इसको किस तरीके से शॉर्ट करना चाहते हैं, बाय नेम, बाय टाइप, बाय टोटल साइज एंड फ्री साइज, या असेंडिंग या डिसेंडिंग मोड में। अगर मैं टाइप की बात करूं तो भी ये मेरे को इसी तरीके से दिखाई देगा, टोटल साइज में भी इसी तरीके से दिखाई देगा, और फ्री स्पेस में भी इसी तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद बात करें ग्रुप बाय की, तो ग्रुप ऑलरेडी क्योंकि बना हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर फोल्डर्स का है और नीचे डिवाइसेस एंड ड्राइव्स का है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा सेटिंग को नहीं छेड़ते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को रिफ़्रेश हम कहीं से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी हम राइट क्लिक करके और फिर रिफ़्रेश बटन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर के अंदर जो माई कंप्यूटर जो हमारा है, उसके अंदर हम अपनी जितनी भी ड्राइव्स होती हैं उसके अंदर अपनी डिटेल्स को और अपनी फाइल्स को संभाल के रखते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसको निकाल लेते हैं। यही काम करता है हमारा माई कंप्यूटर। हमें बताता है कि कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, पिक्चर्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गए, डेस्कटॉप पे हमने क्या क्या चीज़ें सेव करके रखी हुई हैं, वो सब हमें यहाँ पे ईजिली दिखा देता है। तो यदि आप कंप्यूटर को अच्छे से चलाना सीखना चाहते हैं तो आपको विंडोज़ को ऑपरेट करना सीखना पड़ेगा। और विंडोज़ के अंदर, जैसे कि हमने आपको पहली वीडियो में आपको दिखाया था कि डेस्कटॉप क्या होता है और उस पर जो आइकन्स होते हैं कैसे काम करते हैं, उसी के साथ साथ आपको ज़रूरी है ये देखना कि जो माई कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर का क्या काम है और हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, और इस वीडियो से संबंधित जो एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पे हमारे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्रैक्टिस देखिए, और उसमें कुछ इससे संबंधित जो आज आपको पढ़ाया गया, कुछ संबंधित क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को आप हल करें, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तिरुपति IT स्किल्स यूट्यूब चैनल आपको कंप्यूटर सिखाने के लिए प्रयासरत है और आपको बेहतर शिक्षा देने के लिए सदैव तत्पर है। धन्यवाद।